बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी अब यहाँ से, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो इस ग्राफ को अगर एक सेकंड के लिए साइड कर दे और रिलेशनशिप पढ़े इसकी, एपी एंड एमपी, क्या रिलेशन दिख रहा है बच्चों आपको? एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है? जो स्टार्ट्स एक एक फैक्टर पे बढ़ता चला जाएगा, एक एक फैक्टर पे बढ़ता चला जाएगा। और एपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट था कितना हमारे पास? टोटल प्रोडक्ट कितना था बच्चे बताना? 10, 30, 45, 52, 52, 48। 10, 30, 45, 52, 52, 48। 10, 30, 45, अच्छा लिखा तो हुआ है यहाँ पर, 10, 30, 45, 52, 52, 48। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, 45, 15, 52, 13, 10, 40, 8। क्या रिलेशनशिप लग रहा है इनके बीच में? शुरुआत में दोनों ने सेम पॉइंट से शुरू किया, शुरुआत में दोनों ने सेम पॉइंट से शुरू किया, उसके बाद एमपी आगे निकल गया, टीपी अब एपी पीछे, ये 20, एक स्टेज पे जाके दोनों बराबरी पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे है, ये पीछे है, ठीक है, ये आगे है, ये पीछे है, ये पॉजिटिव में चला गया और ये नेगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है सर। ये सब हम कैसे याद रखेंगे बच्चे? सुनो, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आपको पहली बात तो ये याद रखनी है, ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, ऊपर से, जीरो से शुरू नहीं होगा, ठीक है। एपी जीरो से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एपी जीरो से शुरू? क्यों नहीं होगा? मैथ्स है, मैथ्स है भाई। किसी चीज को जीरो होने के लिए उसके न्यूमरेटर में जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। अगर आप एक भी वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो तो क्या वो वेल्ला बैठा है, काम नहीं कर रहा? जो टीपी जीरो आ गया आपका, खाली बिठा रखा है क्या उसको? तो भाई ये जीरो से शुरू हो ही नहीं सकता। मैथ्स है। एपी का फॉर्मूला क्या है? टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। क्या टीपी का भी नेगेटिव हो सकता है? पागल है आदमी। टीपी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि घर से दे रहा है, कुछ बना ही नहीं रहा। टीपी का ग्राफ देखा आपने, टीपी का ग्राफ, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट इज स्टिल इंक्रीजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। रेशनल बंदा कहां तक काम करेगा? फेज 2 तक। तो जब वो फेज 3 में पहुंच जाएगा, व्हेन उसका टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो वो कभी तो उसकी आंखें खुलेगी, देन इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ना, कि भाई मेरे को जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, देन व्हाई आई एम डूइंग द प्रोडक्शन? मेरा तो टीपी लगातार फॉल करता जा रहा है। तो क्या टीपी कभी जीरो को टच करेगा? टीपी कभी जीरो को टच करेगा ही नहीं। तो क्या एपी कभी भी वापसी आते हुए भी टीप जीरो का टच करेगा? इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। एपी विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। तो इट विल स्टार्ट अबव जीरो एंड इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। एमपी जीरो से ऊपर क्यों स्टार्ट होता है? उसका फॉर्मूला ही ऐसा है। जीरो लेवल पे जीरो थी, आप पिछले लेवल से उड़ाओगे तो ये यहां से शुरू होगा 10 से। एमपी मीन्स, एमपी मीन्स बोलो, एमपी की क्या? अरे नहीं, फुल फॉर्म क्या एमपी की? मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। अभी यहां से याद रख लो ऐसे, मोर पावरफुल। ये जहां जाएगा एपी को अपने साथ लेके जाएगा। ये जहां जाएगा, अगर ये ऊपर है तो एपी ऊपर रहेगा, ये नीचे आ गया तो एपी को भी नीचे खींच लेगा अपने साथ साथ। समझ में आई बात? देखो जरा, यहां पर एमपी ऊपर था तो ये स्पाइडरमैन है। वो स्पाइडरमैन कैसे करता है ना, गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, गिरता होता है, यहां से उठाता है सीधा दूसरे को भी उठाता हुआ ले जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ही वो बिहेव करेगा, क्योंकि ये कहां तक याद रखोगे। और ये अगले 3 चैप्टर में यही लॉजिक चलने वाला है। एमपी ऐसे मार्जिनल कॉस्ट आएगा आपको, एमसी
तो जिसके साथ मार्जिनल लगा हुआ है वो मोर पावरफुल है। ये जब तक ऊपर रहेगा ये एपी को गिरने नहीं देगा। यहां से देख लो, ये जब तक इस लेवल से ऊपर जहां पे ये बराबर आ जाते हैं उससे ऊपर आपका एपी गिरेगा नहीं। एपी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, या फिर यहां पर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, दो लेवल पे 15-15 है, ठीक है। और जब ये गिरना शुरू हो जाएगा, जब एक बार ये एपी से नीचे आ गया तो फिर एपी को कोई उठा नहीं सकता। और ये क्योंकि ये मोर पावरफुल है, पहली बात तो मैंने मैथ से बता दिया आपको कि ये नेगेटिव नहीं होगा एपी, और क्योंकि ये मोर पावरफुल है, इसके अंदर ज्यादा स्पीड है, तो ये बड़ी तेजी से, जब तक ये भाग रहा था तब आपने देखा था ये भाग भी तेजी से आता, ये 10 से 15 आया था, ये 10 से 20 भाग गया था। और जब ये गिरता है तो भी ये स्नेल है, एपी क्या है, स्नेल है, 15 से 13 पे आया है, ये सीधा 15 से 7 में जाता है, क्यों, इसके पास रॉकेट की स्पीड है। ये ऊपर भी तेजी से भागता है, नीचे भी तेजी से भागता है, जहां जाता है अपने साथ दूसरे को ले जाता है। आप ग्राफ ऐसे ही याद रख सकते हो। अगर ये मैथ्स के चक्कर में यहां से कितना याद रखोगे, आपको तो फ्री हैंड ग्राफ बनाने को आएगा, फ्री हैंड ग्राफ बनाने को आएगा, या फिर लिखा होगा गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, तो उस टाइम पे आपको ये कहानी ही बचाएगी। क्या, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी आपको, क्या कि एपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स उसको नेगेटिव होने नहीं देगी, मैथ्स, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ ही नहीं सकता, तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। दूसरा, एमपी नेगेटिव हो सकता है, ये बात आपको कैसे पता है, कैसे पता है अभी आपको ये बात, क्योंकि आप ये वाला ग्राफ बहुत अच्छे से करके आए हो, ये तो इजी था। तो यहां पर आपको ये बात पता है कि एमपी नेगेटिव में चाहता है, शुरुआत में ऊपर जाता है। यहां पर हमने 0 से शुरू कर रखा है क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसा बना रखा है हमने। एक्चुअली तो ये यहां पर भी यहीं से शुरू होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूं मैंने तो यहीं से करा है कोई बता सकता है इसमें 0 से शुरू करा है? ये सर 0 से तो करा है। अरे बेटा ये टीपी की लाइन है, एमपी की थोड़ी है ठीक है ना भाई। तो ये नेगेटिव जा सकता है, तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको सारी चीजें एक साथ दिमाग में आनी चाहिए। क्या, एपी को मैथ्स नेगेटिव जाने नहीं देगा, एमपी नेगेटिव जा सकता है क्योंकि आप ये बात पहले पढ़ चुके हो, और फिर लास्ट में आपको काम करेगा मोर पावरफुल, जहां एमपी जाएगा वहां एपी को अपने साथ लेकर के जाएगा, जब तक ये ब्रेक दोनों आपस में क्रॉस नहीं करते। इसके ऊपर जब तक एमपी ऊपर है एपी को गिरने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर, एमपी मोर पावरफुल, मैग्नेटिक पावर, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। और जब ये गिरेगा तब इसको अपने साथ खींचता हुआ नीचे लेकर के आएगा। ये तेजी से नीचे आएगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पावर है, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको ऐसा बनाना है, ठीक है जी। शेप्स भी आ सकते हैं इनकी, इन दोनों की शेप्स कैसी है, इनवर्स यू शेप, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप इनकी। अच्छा, यहां पर आपको वो सब चीजें भी अब जो मैंने आपको शुरुआत में सिखाई थी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आती है क्या, कि कोई ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, कोई ग्राफ नेगेटिव स्लोपिंग हो सकता है। और ये कैसे ग्राफ में जो शुरू में अपवर्ड स्लोपिंग थे बाद में नेगेटिव हो गए, क्योंकि इनकी वैल्यूज इस तरीके की हैं। आ रही है बात समझ में बच्चे? तो इनका रिलेशनशिप देख लो जरा, किताबों में मार्क कर लो, क्या लिखा है इनके रिलेशनशिप में। एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। आफ्टर रीचिंग एट पीक एमपी starts falling, but till the time it is above the AP, AP will not fall. ये गिरने नहीं देगा इसको। इनिशियली एमपी राइजेस, क्या लिखा था पहली लाइन में, मैं भूल गया। एपी एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस, ठीक है। व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, AP is at its maximum. When MP is equal to AP, AP is at maximum. When MP is less than AP, AP starts falling. कुछ याद ही नहीं करना पड़ रहा, देख रहे हो। AP will और लास्ट में आपको क्या लिखना है, AP will never touch x axis because TP can never be 0। और लास्ट लाइन आपको लिखनी है,
MP will become negative. After a point MP will become negative. ठीक है भाई, तो ये आपको रिलेशंस लिखने हैं. पढ़ो क्या लिखते हैं. As long as MP is more than AP, AP rises, that is up to second unit of variable factor. वो तो आप अगर शेड्यूल बनाओगे तो. When MP is equal to AP, AP is at its maximum. When MP is less than AP, AP falls. Thereafter, both AP and MP falls. But MP becomes negative, whereas AP remains positive. आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज झाड़ने के लिए लिख सकते हो. It is not possible because TP will never be 0. MP falls at faster rate in comparison to AP because it is more powerful. ठीक है ना भाई, तो MP falls at a faster rate in comparison to fall in AP. भाई इतनी सरलता से मैं सच बता रहा हूँ, तुमको कोई रटा नहीं सकता. थोड़ा बहुत तुम्हें घर जाकर पढ़ना पड़ेगा बस.